हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारी लेडीज़ के मन में ये सवाल ज़रूर आता है। सवाल तो चलते ही रहते हैं पूरे थ्रू आउट द मंथ, अब कंप्लीट 9 महीने की अगर बात की जाए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कहीं ग्रहण आ जाए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उनके सूतक काल हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि ऐसा क्या करे जिससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा क्या करे जो उसके लिए अच्छा हो। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप मदरहुड में जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल चलते हैं आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए। आज के स्पेसिफिक टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसे कौन से छोटे से उपाय कर लीजिएगा जिससे कि अगर आपसे कोई छोटी सी भूल भी हो जाती है, कोई नियम कानून आपने तोड़ भी दिया, तो अपने ईश्वर पर इतना भरोसा रखिए, उन पे इतना विश्वास रखिए कि आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो वो छोटा सा उपाय क्या है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहती हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं कि ये भयंकर चंद्र ग्रहण है, ये बहुत ही कड़ा चंद्र ग्रहण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक उपछाया का चंद्र ग्रहण है। इसकी टाइमिंग और सूतक काल में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक्स, मतलब डिटेल वीडियो, वो आप आई बटन पे जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी नॉलेज पता चल जाएगी कि कब इसका सूतक है, कब क्या है क्या नहीं है, टाइमिंग के बारे में वहाँ आप जान लीजिए। लेकिन आज बात कर लेते हैं कि कुछ भी भूल हुई आपके ससुराल में, आपके परिवार पे, कोई भी चीज़ें हों, नियम, कितने भी नियम कानून हो, कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नियम कानून का पालन नहीं करिए, लेकिन अगर आपसे कुछ भूल हो भी जाती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोगों के यहाँ इतने ज़्यादा नियम कानून होते हैं कि आपको खड़े ही रहना है, आपको एक ही पोजीशन पे रहना है, और न जाने क्या क्या बहुत सारे नियम होते हैं। तो अगर जो भी नियम आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, उसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या फिर जाने अनजाने या जानबूझ के अगर आपसे भूल हो जाती है तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। किसी की भावनाओं को हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं है। सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं, और बड़े लोग जो नियम बताते हैं वो अपने हित के लिए बताते हैं, आपके हित के लिए बताते हैं, तो आप उनके मन की भी कर लीजिएगा तो कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कभी गलती से भूल भी हो जाए, और देखिए एक यकीन तो आपको बड़े लोगों पे भी रखना पड़ेगा कि वो इतने ज़्यादा कड़े नियम आपको बताएंगे भी नहीं, चाहे कितने भी कड़े कड़े चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बहुत लंबे समय तक भी आ जाएं, वो बड़े लोग इतने ज़्यादा निष्ठुर नहीं होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करवाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे भूल हो जाती है तो आप सिंपल सा एक टेक्निक इस्तेमाल करिए। ये टेक्निक मैंने खुद के प्रेगनेंसीज में किया था, और यकीन मानिए दोस्तों, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, और वो उनकी ही देन है। मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपके बच्चे के साथ भी कुछ भी नहीं होगा, इतना विश्वास आप ज़रूर रख के चलिए। आपको आपके हाइट के अनुसार, मतलब जो भी आपकी हाइट है उसके अनुसार से एक डंडे को रख सकते हैं, या फिर सिंपली एक धागे को अपने सर से लेके पैर तक आप अच्छे से उसको नाप लीजिए। आपका जितना भी धागे का लेंथ होगा उस लेंथ को आप दीवार पे चिपका दीजिए। कोशिश करिए कि ये दरवाज़ा जब ऐसे खुलता है तो जैसे खुलता है दरवाज़ा तो दीवार की साइड में वो ढक जाता है। तो कोशिश करिए कि उस दीवार के ही साइड में आप धागे को लटकाइए, ताकि इन फ्यूचर अगर वो पड़ा भी रहे तो कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। लोगों के हज़ारों तरह के सवाल आने लगे थे कि धागे का क्या करना है, किस तरह के रंग लेने हैं, किस तरह के धागे लेने हैं, काला अशुभ तो नहीं है। तो देखिए, मैं धागे की अगर मैं बात करूं किस कलर के, तो आप कोई भी धागे ले सकते हैं, बस आपकी अपनी श्रद्धा। आपको बस ये चीज़ें करनी है। सेलो टेप की मदद से आप अपने हाइट के अनुसार से ऊपर और नीचे आप उसे क्रॉस करके या फिर ऐसे करके आप चिपका सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी ऊपर से नीचे थ्रू आउट आप चिपका दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बार जो गाँव देहात में ऐसा होता था कि उनकी हाइट का एक डंडे को नाप के खड़ा कर दिया जाता था। अभी डंडा मिलना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सबके घर में धागे अवेलेबल होते हैं, डंडे अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो भी सेम हाइट के। तो पहले के गांव देहातों में क्या होता था कि वो डंडे को नाप के खड़ा कर देते थे कि आपके बिहाफ में वो डंडा खड़ा है, और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो आराम से बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं, वो अपना नॉर्मल जो दिनचर्या है वो कर सकती हैं। कोशिश ये करिए कि जितने भी बाहरी जो भी आपके रेज हैं वो आपके रूम तक नहीं आए। रूम की अच्छी तरह से खिड़की दरवाजे अच्छे से लगा दीजिए, पर्दे लगा दीजिए, बस दैट्स इनफ। उसके बाद आप जितने भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उस समय खाना बनाना या फिर खाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले से खाना पका के रख लिया है तो आप सिंपल उन सारे खानों में
तुलसी की पत्तियाँ आप बिखेर दीजिए, तुलसी की पत्तियाँ रख लीजिए, दैट्स इनफ। उसके ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उसके पहले एक बात और भी बताना चाहूँ कि अगर ये बात आपकी डिलीवरी की है, अगर डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, उस समय आप क्या करिएगा। जब डिलीवरी का समय आ गया तो क्या आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का इंतज़ार करिएगा, उनको ये सोचिएगा कि बस ये गुजर जाए उसके बाद आप जाओ? जी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेबर पेन बढ़ता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं और ये आपकी इमरजेंसी है, तो इस ड्यूरेशन में आप आराम से घर से बाहर जाइए। किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो घर से बाहर जाना आप परमिसिबल हो सकता है, बशर्ते कि वो एक इमरजेंसी हो। अगर इमरजेंसी का केस नहीं है तो बाहर जाना अवॉइड करिए। और कई बार क्या होता है कि अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है, तो कोशिश करिए कि बहुत अच्छी तरह से शॉल से या चादर से अपने आप को लपेट लीजिए। दैट्स इनफ। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपके बच्चे को। आराम से आप सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा आप करिए। और कोशिश करिए कि इस ड्यूरेशन में आप फ़ोन का इस्तेमाल कम करिए, क्योंकि फ़ोन के जो रेडिएशंस होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस समय आप होली बुक्स जो हैं उनको पढ़ सकते हैं, लाइक अगर कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी आपकी इच्छा आप ज़रूर पढ़िए। और ये आपके लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे ना भगवान की कनेक्टिविटी होती है। आप अपनी बात अपने भगवान तक रखिए, भगवान आपकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको बोलने के लिए ना आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि पूजा पाठ आपने कैसे बोल दिया, करने समय तो नहीं करना होता है। हाँ जी हाँ, नहीं करना होता है। मैं करने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ ग्रंथ पढ़ना है। चुपचाप से आप ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपको बाथरूम जाना है, आप बाथरूम जाइए, बेशक जाइए। बाथरूम इसलिए अवॉइड हुआ करता था क्योंकि पहले के ज़माने में बाथरूम जो होते थे काफ़ी दूर होते थे, तो बाथरूम जाने के लिए इसलिए मना होता था क्योंकि जो रेज़ होती हैं उस समय अल्ट्रावायलेट रेज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो ऐसे केस में आपको अपने आप को कवर करके जाना होता है। लेकिन जनरली आज सबके घर के अंदर ही बाथरूम होते हैं, तो बाथरूम जाने में कोई भी दिक्कतें नहीं, आप आराम से जाइए क्योंकि ये लंबा समय होता है ग्रहण का। और ये अगर छोटे मोटे समय की बात होती, 1 घंटे 1.5 घंटे की बात होती, तो आप शायद आप यूरिन को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अभी तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो इतना ज़्यादा कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ रही हैं। कुछ भी मन में कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर लिखिएगा। मुझे लगता है कि मैंने जो और भी 1-2 वीडियो बनाए हैं उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं कमेंट करने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट करना चाहती हूं बट कर नहीं पाती हूं, समय की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वीडियोस देखिए, वीडियोस में आपके सारे सवालों के जवाब हैं, तो वीडियोस आप रिपीट करके भी देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैंने आई बटन पर जो लिंक्स डाले हैं उनके भी आप वीडियोज़ देख लीजिए। समय, सूतक काल, जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप देख लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना विश्वास रखिए अपने भगवान के ऊपर, कुछ भी नहीं होगा आपके बच्चे को और सब कुछ अच्छा रहता है। आपका बच्चा अच्छे से इस दुनिया में आ जाता है। मेरे दिल से यही कामना है कि आपके सबके बच्चे इस दुनिया में अच्छे से आ जाएं, स्वस्थ रहें, माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपकी डिलीवरी अच्छे से सेफली हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।